थोड़ा सा जंगल की तरफ आते हैं। ठीक है। पेंच इज फुल ऑफ डियर्स, हाईएस्ट डेंसिटी हाईएस्ट डेंसिटी, आप करेक्ट। अलार्मिंग सिग्नल है। क्या होता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वो प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट की तरह डील करती है कि आज हमने 3 टाइगर देखा, पाटदेव वाली देखी और लक्ष्मी देखी, फॉर देम इट इज ईजियर। और जो हमारा मैनेजमेंट के कोड होते हैं, हम जब कैमरा ट्रैपिंग करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा टाइगर कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसलिए हमारे अपनी कोडिंग होती है। तो यदि कान्हा में 150 रह सकते हैं तो सतपुड़ा में 250 टाइगर रह सकते हैं। आप लगभग सतपुड़ा के साइज का संजय दुबरी है जहाँ 20 टाइगर हैं, करेक्ट, जहाँ 200 टाइगर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, बहुत दूर जाना है, और इसीलिए मुझे बहुत सारे दोस्त चाहिए कि हर टाइगर जो बेस्ट हैबिटेट है उसमें रहने के लिए लड़ेगा। तो जहाँ पे बेस्ट पानी है, जहाँ पे बेस्ट फूड है, वहाँ पे बेस्ट टाइगर रहेगा, और जो सेकंड बेस्ट होता है ना उसको मुगालते होते हैं कि मैं भी बेस्ट हूँ, तो वो लड़ने जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक साइंटिस्ट आया, उसने 3 साल 4 साल एक जंगल में बिताया और उसने अपनी थ्योरी रख दी सामने। तो वो चीजें जो होल्ड करती हैं वो उनमें से एक है कि टाइगर के 4 पैर होते हैं, टाइगर कार्निवोर है, बस शायद यही 2-3 चीजें हैं। जब हम जंगल में इतने साल काम करे तो हमें पता चला वो सारी थ्योरीज थी। हम शहरों में बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें प्रीच करते हैं, हम देखने को नहीं तैयार हैं कि जो लोग जंगल के बगल में वो किन तकलीफों में रह रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए बचाना चाहता हूं कि लोगों को पता चले पेंगुइन और पेंगोलिन अलग अलग चीज है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा, और मैं कह सकता हूँ कि पेंगोलिन हम इतने जल्दी खत्म नहीं होने देंगे। हमने टाइगर में दुनिया को गलत प्रूव करा है, हम पेंगोलिन में भी दुनिया को गलत प्रूव करेंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मेरे एक एसडीओ हैं आशीष पांडे, उनके आइडिया से हमने मोगली बाल मित्र बाल उद्यान शुरू करा है। तो हम गांव-गांव में बगीचे बना रहे हैं, फिर उनके साथ बाल मित्र बना रहे हैं, लाइब्रेरीज बना रहे हैं। तो न केवल एडल्ट्स को बल्कि यूथ को और बहुत छोटे बच्चों को, तो हम तीनों जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, ताकि हम केवल आज को सिक्योर नहीं करें, हम अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करें। तो कोशिश तो यही है कि दोबारा कभी गोंडेगांव जैसी घटना ना हो, ना तो कभी कोई टाइगर किसी ह्यूमन पे अटैक करे, और ना कभी कोई ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे अटैक करे। बट इट्स अ लॉफ्टी गोल, कोशिशें जारी रहेंगी। करेक्ट सर। रूरल्स एरिया के तो लिए तो आप इतना एफर्ट दे रहे हैं, बट व्हेन आई लुक इनटू द अर्बन किड्स, राइट, वहाँ पे कोई एफर्ट है ही नहीं वाइल्ड लाइफ को समझने के लिए। मीन्स स्कूल के करिकुलम में कुछ नहीं है। मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, कोई करिकुलम में वाइल्ड लाइफ मतलब बुक्स में है, बट एक्चुअल वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। मैं इवन मध्य प्रदेश में तो मैं देखूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आप अगर बोलो तो जंगल आके लोग बोलते हैं हमें शेर दिखा दो। शेर और बाघ में क्या डिफरेंस है? पीपल डोंट अवेयर अबाउट इट, okay. They don't know, means they are not aware that our national animal is tiger, right? So वो बाघ है, वो शेर नहीं है। So क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो स्कूल के बच्चे या फिर नेक्स्ट जनरेशन को वाइल्ड लाइफ से अवगत कराए? बहुत अच्छा, आप तो सर इनिशिएटिव ले रहे हैं, देयर इज नो डाउट। मैं तो उस बहुत सारी इनिशिएटिव की प्रोसेस का आप देखिए बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारा इको टूरिज्म बोर्ड अनुभूति नाम से एक प्रोग्राम करता है। हर साल लगभग 1.25 लाख बच्चों को हम जंगल लेके आते हैं, उनको जंगल एक्सपीरियंस कराते हैं। बट आपने जो कहा वो भी सही बात है कि केवल 1.25 लाख बच्चे थोड़ी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चे इससे कहीं ज़्यादा है। और मैंने कहा ना कि एज एन सोसाइटी हमको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा कि हम चाहते क्या है। तो जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं, मेरी कई बार कोशिश हुई कि मैं स्कूलों को ये कहूं कि आप जब बच्चों की स्टडी टूर ले जाने की बात होती है तो आप बोलते हो कि चलो हम बम्बई चलते हैं, या हम नैनीताल चलते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इतना कुछ है, आप लेके आइए। और हम तो पेंच टाइगर रिजर्व में और मध्य प्रदेश के आई थिंक सारे टाइगर रिजर्व में जब भी कोई बच्चे आते हैं तो हमेशा पार्क डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को एड्रेस करें, उनसे इंटरेक्ट करें, या कम से कम कोई सीनियर ऑफिशियल करे। और मैं तो मानूंगा पेंच इस मामले में बहुत ब्लेस्ड है। पेंच में तो मध्य प्रदेश से कम है, लेकिन पूना से, बैंगलोर से बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं, हम हमेशा उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और मैं आपके मार्फत ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी स्कूल है, वो आप यदि स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, या स्टूडेंट हैं, या फिर गार्जियन हैं, यदि आपको लगता है कि आप किसी भी तरह का नेचर एजुकेशन रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस रिलेटेड इनपुट चाहते हैं, तो कम से कम पेंच मैनेजमेंट की तो मैं जवाबदारी ले सकता हूँ कि वी आर रेडी टू हेल्प यू।
हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम अपने किसी एक्सपर्ट को भेज सकते हैं आपके स्कूल में, तो वो एक मैकेनिज्म देखा जा सकता है। बट अभी तो एज एन पार्क हम अपने पार्क और अपने पार्क के सिवनी जिले तक ही हम अपने आप को सीमित या छिंदवाड़ा जिले तक सीमित रख पाते हैं, लेकिन हम इसके बियॉन्ड करना चाहते हैं। अभी मैं बताऊं, लास्ट ईयर भी मेरे 2 ऑफिसर्स पूना में एक वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे एज एन एक्सपर्ट गए थे टॉक के लिए। इस वर्ष भी हुआ, अभी 2 लोग गए थे। तो मध्य प्रदेश से बाहर से, पूना शहर का मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूँगा, और ऑडियंस में डेफिनेटली कुछ पूना के लोग होंगे, उनका जो वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन को लेके अवेयरनेस है ना, उसको तो सैल्यूट है। मतलब वो पूरा शहर ही बहुत एक डिफरेंट सिनर्जी में है। और लेकिन आई गेस बाकी शहरों को भी, बाकी स्कूलों को भी, बाकी जगहों को भी उस लेवल पे आना पड़ेगा। और यदि हर कोई वैसा हो जाएगा ना, तो जो आप और हम गोल देख रहे हैं वो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। So that's great. हम पुणे का हूँ, तो मैं पुणे में ऑलमोस्ट इट्स माय नेक्स्ट होम टाउन। ओके, सो पूना पीपल आर अमेजिंग। मतलब जब हम वाइल्ड लाइफ एरिया में हम टूरिस्ट को देख के बता देते हैं कि ये पूना के लोग होंगे, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट वेयर दे आर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो बच्चों को लेके आते हैं। सो फॉलिएज, युवा शक्ति काफ़ी है। सो दैट्स ग्रेट सर। आपके जो ये इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो शाम की चौपाल हो या राइट, या फिर आपकी एक साइकिल की कौन सी है, सयाने मोगली की साइकिल। सयाने मोगली की मोगली बच्चा नहीं रहा ना, बड़ा हो गया, सयाना हो गया वो, 100 साल से ज्यादा हो गया। क्या करता है सयाना मोगली? तो सयाना मोगली के पास एक साइकिल है, हाँ। जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ताकि थोड़ा एफर्ट कम लगाना पड़े। असल में क्या होता है, हमें गांव वालों को कोई बात कहनी है, तो या तो हम दरवाजे दरवाजे जाएं तो टाइम बहुत लगेगा, या हम अपनी किसी पेट्रोलिंग व्हीकल में कोई लाउड स्पीकर लगा दें। गांव इतने छोटे हैं कि विद इन नो टाइम वो चला जाएगा। तो ये आइडिया हमें आया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो कचड़े वाला अभियान है। सुबह सुबह हमारे घर के सामने एक आता है, कचड़े वाला आया, कचरा निकाल। तो रोज गाना सुन सुन के हम समझ गए हैं कि कचड़े वाले पे ही कचरा निकालना है और कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है। और हमारे शहर, हमारी सोसाइटी साफ होने लगी है। तो हमने कहा रोज ऐसे ही कोई गाना बजेगा कि वाइल्ड लाइफ एरिया में क्या प्रिकॉशन लेनी है, जंगल में आग नहीं लगाना, महुआ कैसे तोड़ना, तेंदुपत्त। तो एक दिन नहीं तो 20 दिन में तो आएगा। तो वो साइकिल में वो घूमता है पूरे गांव में, 2-3 चक्कर लगाता है, और उसमें साइनेज हैं बहुत सारे, और वो देख के लोगों को पता चलता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। और ये जो हमने छोटे छोटे इनिशिएटिव करे ना संदीप, देखिए इसका असर भी दिख रहा है। मैंने अभी 2 सालों का डेटा लिया, तो पेंच टाइगर रिजर्व जहाँ 123 टाइगर्स हैं और 107 से ज़्यादा गाँव हैं, केवल मतलब एक भी कैजुअलिटी बुरी है, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं। एक तो मैंने आपको 52 थड़ी वाले बच्चे का बताया, और एक और हुआ जो एक महिला जो 4-5 दिनों से घर से गायब थी, काफ़ी दूर, मतलब पार्क से बाहर की रहने वाली थी, टाइगर रिजर्व से बाहर की रहने वाली थी, पर टाइगर रिजर्व के एक जंगल में उसकी चूड़ियाँ वगैरह मिली और टाइगर के पगमार्क भी मिले। तो हमने प्रिज्यूम करा कि टाइगर ने मारा होगा, बट हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि टाइगर ने मारा या मरने के बाद टाइगर ने खाया, बट हमने उसको कंपनसेशन दिया। लेकिन हमारा बगल का जो टेरिटोरियल डिवीजन है, इसी अवधि में 7 इंसिडेंट्स हुए हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, टाइगर की मैं यदि बात करूं, तो 2 तरह की मेनली कॉन्फ्लिक्ट है। एक जिसमें टाइगर आदमी के मवेशियों को मार रहा है, और एक है जिसमें टाइगर आदमी पे अटैक कर रहा है। अब ये जो मवेशियों की मारने वाली चीज है, वहां मवेशी भी जानवर है और टाइगर भी जानवर है। और आपको मालूम होगा कि टाइगर का ब्रेन साइज 2 महीने के बच्चे से भी बहुत छोटा सा होता है, फीटस के साइज का ही होता है। तो उसमें तो क्या समझ एक्सपेक्ट करोगे आप, और वैसे गाय बैल में भी क्या समझ एक्सपेक्ट करोगे, तो वो एक्सीडेंट को आप रोक ही नहीं सकते हो। तो इसलिए वहां हमारी कंपनसेशन पॉलिसी बहुत इफेक्टिव और अच्छी है कि लोगों के गुस्से को कम करती है। पर जहां ह्यूमन और टाइगर का है, वहां आपके पास तो दिमाग है, टाइगर चलो ना समझ है। तो जहां दिया आपने आदमी की समझ को जागृत कर दिया, उसको एजुकेट कर दिया, तो ये इंसिडेंट्स कम होने लगेंगे। तो वो वही हमारा अप्रोच है पेंच मैनेजमेंट का, कि हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को चेतावनी दें। तो वही जैसे मोटरसाइकिल आप हेलमेट पहन के जाओ, गाड़ी की सीट बेल्ट लगा के जाओ, इससे एक्सीडेंट आप रोक सकते हो, या एक्सीडेंट हो तो आप बंदे को बचा सकते हो, वही कोशिश है। That's awesome sir. Same, इतने सारे इनिशिएटिव्स, और I wish कि वो ग्रो होता ही जाए। परफेक्ट सर, थोड़ा सा जंगल की तरफ आते हैं। ठीक है सर, व्हेन वी टॉक अबाउट पेंच इज फुल ऑफ डियर्स, ओके, मींस आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डियर इज ओवर हियर, राइट? हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, या करेक्ट। अलार्मिंग सिग्नल है?
नहीं, अलार्मिंग सिग्नल तो जरा भी नहीं है, पॉजिटिव है। हाँ आई मीन यू नो, आप ऐसा देखिए कि हम टाइगर रिजर्व मैनेज कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व हम मैनेज कर रहे हैं, तो वो गोल है कि हम टाइगर की एक वॉयबल पॉपुलेशन रखें। वर्ल्ड साइंटिस्ट कहते हैं कि कम से कम 800 स्क्वायर किलोमीटर से 800 से 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होना चाहिए और लगभग 20 ब्रीडिंग फीमेल होनी चाहिए, देन ओनली इट विल सस्टेन फॉर लॉन्ग। अब हमारा एरिया हम बड़ा नहीं कर सकते, हालांकि हमारा 1100 स्क्वायर किलोमीटर है, पर जंगल 750 है, मतलब वो 800 का जो यदि थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे 50 स्क्वायर किलोमीटर कम ही है। लेकिन इसीलिए हम अपने कॉरिडोर को बहुत अच्छा रखे हैं कि हम नहीं तो पड़ोसी का ही सही मिला के एक लैंडस्केप यूनिट तो बहुत अच्छी हो जाए। और दूसरा ये भी है कि हमारा पेंच महाराष्ट्र बगल में है, तो एक्चुअल में तो जंगल और इकोलॉजिकली तो हम एक यूनिफाइड यूनिट है, तो हम उस पैरामीटर को क्रॉस करते हैं। फिर यदि हमारे पास उतने टाइगर है तो उनके खाने को चाहिए ना। करेक्ट। यदि खाने को नहीं होगा तो अच्छा, लोग को लगता है कि टाइगर को खाने को नहीं होगा तो बाहर कैटल किल कर दे जाएंगे, ऐसा नहीं है। टाइगर की और हमारी इकोलॉजी में अंतर है। ह्यूमन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके मेंसेस पीरियड होते हैं, एवरी मंथ अ फीमेल विल प्रोड्यूस एग जब उसका फर्टाइल पीरियड है, और यदि वो मेट करेगा नहीं तो पीरियड्स में वो एग बाहर निकल जाएगा। एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में जब सिचुएशन फेवरेबल होगी तभी उनका एग प्रोड्यूस होगा, तभी वो मेट करेंगे। और आपने सुना होगा कि गाय बैल, इनको गायों को पता होता है कि यदि अकाल पड़ने वाला है तो वो एग ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिल्कुल, कि अकाल के समय बच्चा पैदा करके क्या ही फायदा है। हाँ। सो टाइगर को भी जब लगता है कि कंड्यूसिव है तभी वो ब्रीड करेगा, और तभी वो बच्चे होंगे, और तभी बच्चे पैदा होकर डिस्पर्स होंगे। तो हमारे यहाँ चूंकि इतना प्रे है, इतना अच्छा प्रोटेक्शन है, मेरे कोर एरिया में आग नहीं लगती है, कई सालों से आग नहीं लगी है, तो यहाँ टाइगर बढ़ रहे हैं। आप देखिए, नॉर्मली कहते हैं 6 महीने में हाफ ऑफ द लिटर विल डाई। हमारे यहाँ तो पूरे के पूरे 2 साल में 4 के 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि फूड का अबंडेंस है, और उसके बाद फिर वो डिस्पर्स करते हैं। इकोलॉजी में एक और फिनोमिना जिसको सोर्स पॉपुलेशन एंड सिंक पॉपुलेशन कहते हैं। तो सिंक पॉपुलेशन वो होती है कि जहाँ जंगल वंगल तो है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, तो आमतौर पे 2 टाइगर किसी अच्छी जगह के लिए लड़े, जो लूजर है वो उस खराब वाले जंगल में आएगा और वह मर जाएगा, तो सिंक में वो सिंक करेगा। और सोर्स पॉपुलेशन वो है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर ब्रीड करेंगे, जंगल बहुत अच्छा है, तो जो मोस्ट हेल्दी होगा वो वहाँ पे रहेगा, कमजोर मतलब कमजोर को, कम हेल्दियर को वो हरा के बाहर कर देगा। तो हर मैनेजमेंट की लड़ाई है कि वो अपने को सोर्स पॉपुलेशन में कन्वर्ट करे। तो 1977 में जब ये सेंचुरी था, शायद सिंक एरिया था, बट आज सोर्स एरिया है। हमारे टाइगर अचानक मार तक चले जाते हैं, सतपुड़ा तक चले जाते हैं। हाँ जी। महाराष्ट्र में भंडारा में फोटोग्राफिक एविडेंस है। हाँ जी। तो अब चूंकि जंगल केवल 750 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, कोर और बफर का मिला के, तो अब और लगभग कैमरा ट्रैप में 70 से 80 टाइगर आते हैं, तो इसके ऊपर जो होता है स्पिल ओवर करके चला जाता है। पर जो हैं उनको रिटेन करने के लिए हमारे जो लगभग 40,000 चीतल हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वो अलार्मिंग तो जरा भी नहीं है। यस, कुछ कुछ जगहों पे हैबिटेट पे प्रेशर आता है, तो हम उसको अपने तरह से मैनेज कर लेते हैं। चीतल की इतनी सारी पॉपुलेशन होना बिल्कुल भी अलार्मिंग नहीं है, और आपने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ को। पर अगर मैं पेंच और कान्हा कॉरिडोर की बात करता हूँ, कान्हा में 150 प्लस टाइगर्स हैं, पेंच इज 123, and territorial में almost 60 to 70, and if I'm going to calculate all those, it's 300 plus. So is it alarming? No, not exactly. आप देखिए कि जो अलार्मिंग, हम जो चीज़ें बोलते हैं, व्हाट इज अलार्मिंग? अलार्मिंग है जब कोई एक लीनियर प्रोजेक्ट आता है बिना किसी मिटिगेशन के, दैट इज अलार्मिंग। तो ये जो हमारा NH-44 अपग्रेड खुदा ना खास्ते बिना मिटिगेशन के हो जाता, दैट वाज अलार्मिंग। करेक्ट। यदि कोई एक जंगल के बीच से नहर निकल के चली जाती है बिना मिटिगेशन के, दैट इज अलार्मिंग। बट अदरवाइज आप, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, और ये मैं प्रिसाइजली 2014 का जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का डेटा है मैं उसको कोट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत फिगर 19-20 हो सकते हैं। तो उसमें ये था कि मध्य प्रदेश में लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नोटिफाइड फॉरेस्ट है। उसमें से लगभग 72,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका इज गुड, विच इज लाइक अ गुड प्लेस फॉर टाइगर्स टू सर्वाइव। और उस साल 2014 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में मात्र 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही टाइगर प्रेजेंस मिली थी। और इनफैक्ट मैं 2018 के टाइगर एस्टिमेशन को हेड ऑफिस में, आई वाज पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस टीम, तो हमने वहीं से लिया कि यार हमारा 72,000 में से 15,000 में ही टाइगर है, कैटल किल तो बहुत सारी जगह हो रही है, और हमने प्लानिंग करी और फिर 2018 में हम टाइगर स्टेट बने। और तो अभी भी मेरा मानना है
कि हमारे पास में 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, और जब हम 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो एस्टिमेट था वो लगभग 300 के लगभग का था, और अब हमारा एरिया लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में टाइगर प्रेजेंस होगी, और हमारा एस्टिमेट 785 है जो पिछला। तो अभी हमारे पास में लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट और बचा है जिसमें टाइगर रह सकता है और सरवाइव कर सकता है। आप देखिए राता पानी है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। सतपुड़ा का एस्टिमेशन अभी 60 का भी नहीं है, करेक्ट, और सतपुड़ा कान्हा से डेढ़ा है। सो यदि कान्हा में 150 रह सकते हैं तो सतपुड़ा में अभी 250 टाइगर रह सकते हैं। आप लगभग सतपुड़ा के साइज का संजय दुबरी है जहाँ 20 टाइगर हैं, करेक्ट, जहाँ 200 टाइगर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, बहुत दूर जाना है, और इसीलिए मुझे बहुत सारे दोस्त चाहिए टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। यस सर, सो हम लोग आपके दोस्त बन रहे हैं। यस सर, पर मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास अभी भी है जहाँ पे टाइगर्स रह सकते हैं। सोचिए आपके पास ये पूरा एरिया है जहाँ पे टाइगर्स रह सकते हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ पे टाइगर्स हैं, बट अभी भी यहाँ पे टाइगर्स रह सकते हैं। बट ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी बढ़ रही है, और बीच में पूरा रहवासी इलाका है जिसने इसको काट के रखा है इसके से। जैसे कि मैं बांधवगढ़ की खिटौली की बात कर रहा हूँ। खिटौली में आप अंदर जाते हैं, आपको टाइगर यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, वहाँ क्या चल रहा है वहाँ पे। मतलब डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती ही जाएगी। एक टाइगर को अपना टेरिटरी बनाने के लिए बहुत बड़ा एक एरिया चाहिए, तो वो तो मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ फाइट हो रहा है। मैं दो अलग अलग चीज की आपने तीन चीजों की बात कर दी, और मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा। एक तो वो टेरिटरी के लिए फाइट कर रहा है, और दूसरा आप वो रहवासी इलाका उसे काट रहा है। रहवासी इलाका उसे काट रहा है, और डेंसिटीज की आपने बात करी। सो देखिए, एक तो पहले आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन बांधवगढ़, मैं किसी टूरिस्ट के जैसे ही गया हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से उन जगहों को नहीं जानता हूँ। मैं बांधवगढ़ कई बार गया हूँ अपने ऑफिशियल काम से। तो एक तो ये बताएं, देखिए कि टाइगरों में फाइटिंग होना इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। करेक्ट, क्योंकि वही है जो हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं ना, वो कैसे आएगा? डार्विन से वो फिट वैसे ही डिसाइड होता है जब दो टाइगर लड़ते हैं। करेक्ट। ये और बात है कि वो आपके सामने लड़ रहे हैं, जंगल के अंदर लड़ रहे हैं, आपको दिखता नहीं है। किसी भी जगह ये एक नॉर्मल है कि वहाँ टाइगर फाइट कर रहे हैं। मैं कई बार ऐसा हुआ कि हम अलग अलग कारणों से टाइगर को हमने डांट किया, और उनको जब डांट करते हैं तो एग्जामिन करते हैं, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ वेट हैं, तो एक मुझे याद है एक इंसिडेंस पे डॉक्टर ने कहा कि ये राणा सांगा जैसे हैं, इनके शरीर पे 108 घाव होते हैं। तो टाइगर के लिए नॉर्मल है फाइट करना। तो पहले तो आपके टाइगर की फाइट से जरा भी चिंता ना करें कि टाइगर फाइट कर रहा है मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। टाइगर फाइट कर रहा है मतलब उसमें टाइगर इंस्टिंक्ट बची हुई है। सो एक तो ये बात कहना चाहता हूं मैं। दूसरा, कम से कम बांधवगढ़ के लिए मैं कह सकता हूं कि बांधवगढ़ इज स्टिल नॉट आइलैंड। बांधवगढ़ की संजय दुबरी से कनेक्टिविटी अभी भी बहुत अच्छी है। बांधवगढ़ और संजय दुबरी के बीच में जो शेडोल टेरिटोरियल का फॉरेस्ट है, वहाँ बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस है। और बांधवगढ़ तो खुद एक कॉम्पैक्ट इकोसिस्टम है ही, पर आप हमेशा ऐसा होगा कि हर टाइगर जो बेस्ट हैबिटेट है उसमें रहने के लिए लड़ेगा। हाँ जी। तो जहां पे बेस्ट पानी है, जहां पे बेस्ट फूड है, वहां पे बेस्ट टाइगर रहेगा। और जो सेकंड बेस्ट होता है ना, उसको मुगालते होते हैं कि मैं भी बेस्ट हूं, तो वो लड़ने जाएगा, और वो लड़ाई से ही डिसाइड होगा कि हु इज एक्चुअली बेस्ट। लूजर हैज टू गो और डाई, और विनर हैज टू स्टे। तो फाइट से तो चिंता करने की बात ही नहीं है। अब दूसरी बात आपने कही, जैसे मुझे याद है कोविड पीरियड में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, और तो बेसिकली बिहार का एक सेंचुरी है, वहाँ पे कई सालों बाद एक टाइगर का कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ में केवल पूंछ और पीछे का पैर थोड़ा सा टुकड़ा आया और स्कैट आया। तो वो खैर मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को लोकेट किया और बात करी। अब तो वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, प्रद्युम्न गौरव नाम है। तो वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से नए नए आए थे, तो उनको क्यूरियोसिटी थी, एक स्कैट मिला, उन्होंने उस स्कैट को भेजा, तो वो स्कैट में निकला कि ये बांधवगढ़ लैंडस्केप का टाइगर है। हाँ, कहाँ कैसे चला गया वहां तक? That is what the magic of tigers is। कि वो जो सोन नदी है, वो सोन नदी बिहार जाती है, हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। Correct। सोन नदी अपने आप में एक कॉरिडोर बनाती है। सोन नदी के किनारे बहुत सारा जगह है जहाँ पे टाइगर छिपते छिपाते चला जाता है आगे। तो ये डिस्पर्सल जो है ना, टाइगरों की दुनिया में हम बहुत थोड़ा जानते हैं। हम केवल वो टिप ऑफ आइसबर्ग ही जानते हैं। टाइगर की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो मोस्ट ऑफ द नॉलेज है ना, कोई एक साइंटिस्ट, कोई एक रिसर्चर ने किसी एक टाइगर रिजर्व में 3 साल स्टडी करी और हम उसी को मान लेते हैं कि वही टाइगर कंजर्वेशन।
टाइगर की दुनिया, जैसे हम इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, हम अपने दोस्त को ही नहीं समझ पाते हैं कई बार, वो टाइगर है। तो अच्छा, एक चीज और है, हम हमेशा स्मूथ कॉरिडोर की बात करते हैं, जैसे कान्हा पेंच कॉरिडोर की मैंने बात करी, जहां फॉरेस्ट का एक कॉन्टिग्यूअस पैच है। लेकिन टाइगर को यदि 15, 20, 25 किलोमीटर का भी रेवेन्यू का इलाका है, टाइगर तो रात भर में उसको क्रॉस करके चला जाएगा। हाँ, तो टाइगर के लिए उतना बड़ा बैरियर नहीं है। आपको खितौली में ज्यादा टाइगर इसलिए दिखते होंगे कि हर टाइगर खितौली में रहना चाहता है। तो वो तो मैनेजमेंट का एक प्रो है कि उन्होंने खितौली को इतना अच्छा मैनेज करा है, बाकी भी इट इज नॉट द वे यू सी इट। टाइगर की नजर अलग होती है। और आपने टेरिटरी की बात करी, मेरे पार्क का मैं जो हमारे यहाँ डेटा है, बहुत सारे टाइगर हैं बिकॉज फूड का अबंडेंस है, हमारे यहाँ चीतल बहुत ज्यादा है। तो टाइगर को भी मतलब क्यों लड़ना अनावश्यक, तो वो अपनी टेरिटरी छोटी रखेगा और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर लेगा। हाँ, है ना। अन्य लड़ाई तब है जब मेरे पास भी खाना कम है और तुम और खाने आ गए इसमें। हाँ, तो पेंच में आपको फूड का अबंडेंस होने के कारण लड़ाई रिलेटिवली कम दिखती है। करेक्ट। और जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि पेंच में हेड ऑन फोटोग्राफ नहीं मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार खाने को इतना है तो उनको खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता है रोड रोड। तो जंगलों में उनके पास बहुत सारा डियर और तमाम दूसरे वाइल्ड पिग और प्रे है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है। और मैंने आपको बताया ये माधव टाइगर रिजर्व है, माधव में नौरा देही है, अभी ओंकारेश्वर बनने वाला है, हमारे जबलपुर के बाजू में रानी दुर्गावती अब टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो उस तरह से करके अब आपके तो जबलपुर के बगल में सब कुछ ही है ना। जबलपुर को तो फाइट करना चाहिए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पे, जिसके पास पन्ना है, जिसके पास दुर्गावती है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इतने टाइगर रिजर्व आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा घर टाइगर रिजर्व बन जाएगा। आपका घर टाइगर रिजर्व। और जबलपुर में लेपर्ड पॉपुलेशन बहुत सारी है। yes. बट आई थिंक जबलपुर के लोगों को ओन करना चाहिए। और जैसे नागपुर ने स्वघोषित करा हुआ है कि हम टाइगर कैपिटल है, असल में तो हार्ट ऑफ टाइगर तो जबलपुर ही है। एंड आई विश कि जबलपुर के लोग अपने जो गौरव के लिए लड़ाई लड़े और अपना पोजीशन पाए। So that's a big deal, जबलपुर people. We are the tiger capital of India. हमें इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। So sir, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक साइंटिस्ट आया, उसने 3 साल 4 साल एक जंगल में बिताया और उसने अपनी थ्योरी रख दी सामने। जैसे कि मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, कैट फैमिली का ये बिहेवियर होता है कि उसने बच्चे पैदा किया, 1 लीटर दिया, उनको बड़ा किया, उसको उसने अपनी टेरिटरी दे दी और फिर वो टाइग्रेस उस टेरिटरी से चली गई और फिर उसने 2nd लीटर जब दे दी तो वो ये 1st लीटर को भूल जाती है। बट सतपुड़ा में देयर इज अ टाइग्रेस कॉल्ड फायरलाइन टाइग्रेस। अभी 4 महीने पहले हमारी टीम हम वहाँ गए तो हमने देखा कि उसने एक वाइल्ड बोर को मारा और अपने 1.5 साल के बच्चों को वो वाइल्ड बोर खाने को लगा दी और फिर वो हमारे सामने हेड ऑन चली कम से कम आधे घंटे और कंटिन्यूसली जोर जोर से आवाज़ कर रही थी। एंड हमने उस मोमेंट में देखा कि इस तरफ से एक मेल टाइगर आ रहा है। सो वी आर सेइंग कि दिस इज अ मीटिंग टाइम, बट इट्स नॉट मीटिंग, इट्स मॉम एंड सन आर मीटिंग। सो मॉम एंड सन आर मीटिंग और वो सन जो था वो 4-5 साल का बड़ा था और वो उसके पास आया तो उसने उसको मॉम की तरह ही बड़ा प्यार किया। तो वो तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग घूम गया। मेरे एक मित्र हैं संदेश माहेश्वरी, वाइल्ड लाइफ में काफ़ी रहे हैं वो। तो एक दिन हम बात कर रहे थे कि हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी चीज़ टाइगर के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई गई, उनमें से कुछ चीज़ें अभी भी होल्ड करती हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। तो वो चीज़ें जो होल्ड करती हैं वो उनमें से एक है कि टाइगर के 4 पैर होते हैं, टाइगर कार्निवोर है, बस शायद यही 2-3 चीजें हैं। बाकी जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी जब हम जंगल में इतने साल काम करे तो हमें पता चला वो सारी थ्योरीज थी। असल है वो इससे ज्यादा डाइवर्स है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे ज्यादा खूबसूरत है। करेक्ट। तो मुझे ध्यान है कान्हा में एक फोटोग्राफर हैं नरेंद्र मलिक, एक बार उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिया और अपेरेंटली एक टाइग्रेस और उसके 4 बच्चे उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक थ्योरी है कि टाइगर केवल मेट करने के लिए आता है, मेट करके वो चला जाता है और फिर पेरेंटिंग में उसका रोल 0 होता है। तो उन्होंने दिया, आई एम वेरी बैड एट आइडेंटिफाइंग टाइगर, है ना। मैं टाइगर को टाइगर ही मानता हूँ, मैं मेल है फीमेल है वो क्राफ्ट मेरे पास नहीं है, बट देयर पीपल हु आर वेरी गुड एट दिस। सो खैर नरेंद्र ने दिया तो मैंने पूछा नरेंद्र क्या है, तो उन्होंने बताया। खैर तो उसी समय मेरे एक स्टाफ आए तो मैंने उनको बोला कि ये बताओ जरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब वो सो एंड सो फीमेल है और उसके बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि डिप्टी साहब जरा ध्यान से देखिए, ये फीमेल नहीं है मेल है, उसके जेनाइटल पीछे से बहुत स्पष्ट दिख रहे थे।
तो बेसिकली वो मेल है, वो बच्चों को कहीं किल पे ले जा रहा था खाना खिलाने के लिए। तो अब ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा ही नहीं था कि मेल अपने बच्चों को, जो आपने जैसा बोला माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, ऐसे ही जैसे कान्हा में एक हमने एक्सपेरिमेंट करा और पूरा वर्ल्ड अब उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, इंडिया तो कर ही रहा है और मान रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। हमने बचपन में पढ़ा था कि टाइगर को उसकी माँ शिकार करना सिखाती है ना। हम माँ के रोल को जब भी डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं टाइगर को तो माँ सिखाती है। पर हमारे एक ऑफिसर थे मिस्टर खगेश्वर नायक, वो कान्हा के डायरेक्टर थे, और 2003, 4, 5 में जब टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी तो उन्होंने ये करा कि अब ये टाइगर जो हम रेस्क्यू करते हैं उन्हें जू भेज देते हैं, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस 0 हो जाता है उनका, जबकि वो वाइल्ड ब्रीड है। तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको वाइल्ड में रियर करेंगे। तो शुरू में तो एवरीबडी रिडिक्यूल्ड हिम, पर बाद में उन्हीं के थॉट और उन्हीं के लीडरशिप में गोरेला पैदा हुआ, और अब गोरेला में 10-11 टाइगर हम रियर करके उसको वाइल्ड में रिलीज कर चुके हैं। उन टाइगर्स को जिनकी माँ तो थी ही नहीं, या माँ मर गई थी या माँ अबंडन कर दी थी, तो वो थ्योरी भी फेल हो गई। अब हमारे जो एक जुगाड़ू हम कहते थे उसको, नंदूदास सार्वे हमारे एक डिप्टी रेंजर थे, पहले फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी रेंजर, रिटायर हो गए। उन्होंने पाल लिया बच्चों को और उन्होंने सिखा दिया कि शिकार कैसे करते हैं। तो पन्ना का जो T4, T5 था, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइगर हैं जो कि कैप्टिव में रियर थे। नौरादेही की जो राधा है वो पेंच की टाइग्रेस है, उसकी माँ पॉइजनिंग में मर गई थी, उसको रेस्क्यू करके कान्हा ले गए और कान्हा में बड़ी हुई तो उसे नौरादेही में छोड़ दिया। अब वो नौरादेही में बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है। तो ये थ्योरीज ठीक है, साइंटिस्ट की मेहनत है और वो जो देखते हैं उसी को लिखते हैं साइंटिफिक तरीके से। पर हम ये गलती करते हैं कि हम हर टाइगर को वो मानने लगते हैं। टाइगर भी इंडिविजुअल है और उसके अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स शो करते हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज सर, हम जब भी कोई पॉडकास्ट करते हैं उससे पहले हम स्टडी करते हैं और हम रात को बैठ के क्वेश्चंस रेडी करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम वहाँ जाके डम फील करें। सो हामिद मेरा टीम मेंबर है, उसने क्वेश्चन रखा था कि सर से ये क्वेश्चन पूछना है कि बांधवगढ़, कान्हा और पेंच में ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मेल ने बच्चों को बड़ा किया है। तो आई सेड कि ये क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं हो चुका है, तो आई सेड नहीं इसको काट देते हैं। मैंने काट दिया उस क्वेश्चन को और आपने उसी का आंसर दिया अभी। हाँ, तो एक्चुअली में ये कोई बहुत, अब चूंकि हमने नहीं माना था कि मेल का रोल है, पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोटोग्राफिक एविडेंसेस हैं जो प्रूव करते हैं कि मतलब रोल एज ए एग्रेसिव, नॉट एज ए मदर। बट ऐसा नहीं है कि मेल ने छोड़ ही दिया है पूरा, बहुत सारे मेल, और सारे मेल छोड़ते नहीं होंगे, मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। सो हम भी उन्हीं 3 टाइगर का बता रहे हैं जिनका हमने देखा है। करेक्ट। बट बाकी जो दूसरे टाइगर है वो उनका रोल शायद ना भी हो। सो मतलब मैं थ्योरी में नहीं बांधना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि ये इंडिविजुअल बिहेवियर है कि वो कैसे पेरेंटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। You can't judge nature. You can't judge, yeah. You should not judge anyone rather. Correct, right. इसी पे एक छोटा सा और एक इंसिडेंट है। When Panna become no tiger zone, means एक भी टाइगर नहीं बचा था वहाँ पे, कृष्णमूर्ति सर ने क्या किया, बांधवगढ़ से एक टाइगर्स लाए, कान्हा से एक टाइगर्स लाए और पेंच से एक टाइगर को लेके गए थे, जिससे कि वो वहाँ पे बड़े हो। बट अनफॉर्चुनेटली पेंच का जो टाइगर वहाँ पे गया वो ढूंढ ही नहीं पाया टाइगर्स को। तो सर वहाँ पे उस मोमेंट में एक केस हुआ कि 444 किलोमीटर ट्रैवल करके उस टाइगर को वहाँ पे ले जाया गया। अब वो दो महीने वहाँ रुका और फिर वो गायब हो गया। बट फिर उसको ट्रेस किया तो उसको देखा कि वो वापस पेंच की तरफ चलना शुरू कर चुका है, मतलब वो वापस अपने मदरलैंड आ रहा था जहाँ पे वो बड़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि टाइगर की एक मेमोरी जो होती है वो एक फीचर साइज की है, वो हो सकता है इमोशनली कनेक्ट ना करे, भूल जाता है। इवन बहुत जब बोलते हैं कैट्स आर द शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट वो टाइगर वापस लौट रहा था फिर से पेंच की तरफ, और वो उसको रूट पता था कहाँ से लौटना है। संदीप, आपने जो बात बताई ना वो थोड़ी आधी हकीकत आधा फसाना है। ठीक है, सो आई विल टेल यू दिस। बेसिकली 2008 अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास पन्ना में अब एक भी टाइगर नहीं बचा है। और उस समय हमारे एक ऑफिसर होते थे मिस्टर HS पाबला, उन्होंने, और बहुत विजनरी और बहुत लेजेंडरी ऑफिसर मध्य प्रदेश को मिले, ही इज़ वन ऑफ देम। और उन्होंने कहा कि यदि खत्म हुए तो हुए, हम इसको रिवाइवल करेंगे। परफेक्ट। और उसी समय लगभग, मुझे एग्जैक्ट ईयर और मंथ याद नहीं है, सरिस्का ने भी डिक्लेयर करा था कि दे आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ टाइगर्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरिस्का के लिए भी करा कि यहाँ भी हम रिवाइवल करेंगे।
तो खैर सरिस्का में टाइगर रणथंभौर से आया, और जब पन्ना के लिए हुआ तो एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम अलग अलग जगह से लाएंगे ताकि इनब्रेड नहीं हो। और तो उस समय बहुत सारे अधिकारी थे, पावला साहब चीफ वाले वार्डन थे, मिस्टर गंगोपाध्याय हमारे उस समय हॉफ हुआ करते थे। और तो फिर हुआ कि उस समय जब ये सारा डिसीजन हो गया और टाइगर लाने की शुरुआत हुई, उसी समय हुआ कि कोई एक अच्छा ऑफिसर भी चाहिए। तो जो पुराने ऑफिसर थे उनके टर्म पूरा हो चुके थे, फिर बाद में मूर्ति सर को वहाँ पे लाए और ये टाइगर प्रोग्राम शुरू हुआ। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि पहला टाइगर आने के पहले मूर्ति सर आ गए थे या बाद में आए थे, बट ही वाज समवेयर इन बिटवीन। तो पहला जो टाइगर है वो बांधवगढ़ से गया, फीमेल थी वो, और जो दूसरा टाइगर गया वो कान्हा से गया, वो भी फीमेल थी। और वो दूसरी टाइगर को ले जाने की कहानियाँ वो एक अलग ही क्वेश्चन हो सकता है। सो बट आई वाज पार्ट ऑफ दैट, ट्रांसलोकेशन, जो कान्हा से फीमेल जा रही थी। हाँ, वो स्टोरी बताइए। हाँ, वो मैं बताऊँ। पहले वाले का जवाब दे दूँ। और फिर उसके बाद में हुआ कि मेल पेंच से जाएगा, और मैं नहीं था, मैं कान्हा में उन दिनों था, बट लगभग 40 से ज़्यादा दिन लगे उस मेल को ढूंढने में और उसको डांट करके ले जाने में, और मेल वहाँ पहुँचा। अब आप देखिए वाइल्ड में क्या होता है, मैंने आपको बताया स्ट्रेस की बात होती है, और मेल तभी फीमेल के पास जाएगा जब वो हीट में होगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ गोइंग। मतलब ये तो हमारा सोच था ना कि तुम्हें जाके मेट करके पन्ना को बड़ा करना है, बनाना है, उसका थोड़ी था। हाँ। तो आपकी सोच के लिए वो क्यों जाएगा फीमेल के पास? When he will feel like, जब उसमें प्यार पनपेगा तब वो जाएगा, और आप प्यार पनपाने के लिए लगे हुए थे उसमें। खैर, तो उसे अपनी मदर लैंड से प्यार था, तो वो निकल पड़ा, और पूरा मूर्ति सर और उनकी टीम और बहुत सारे ऑफिसर्स, 100-150 ऑफिसर उस ऑफिसर टाइगर को ट्रैक करते थे। वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और एक बार उसको वो दमोह तक आ गया था, वहाँ से ट्रैंकुलाइज करके ले गए, और फिर दोबारा भी और आ गया था तो दोबारा भी ले गए। 2 बार वो बाहर निकला वहाँ से, और 2 बार उसको वापस पन्ना ले गए। कैसे पता चल रहा था उसे कि मेरे को यहीं जाना है? देखिए, कहीं और भी तो जा सकता था, साउथ कहीं चला जाता था, कहीं भी और भी जा सकता था साउथ। आप यदि पन्ना का टोपोग्राफी देखेंगे, पन्ना के नॉर्थ में तो बहुत जल्दी वो आ जाता है, यूपी का बेल्ट आ जाता है। और जो आप कह रहे हो मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि इनका एक अपना बायो क्लॉक और बायो ओरिएंटेशन होता है। हम जैसे पढ़ते हैं ना ओलिव रिडले टर्टल, वो तो अंडे दे के माँ चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, और बच्चे फिर निकलते हैं, और बच्चे फिर कैसे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उन्हें कैसे मालूम अपना ननिहाल, और वापस वहीं आते हैं, और फिर दोबारा आते हैं केवल ब्रीड कर दें। तो ऐसा बहुत सारा है। एलिफेंट में है, कैसे एलिफेंट वापस एमपी आ रहे हैं, है ना। वो तो है एनिमल में, वो रूट को लेके इको लोकेशन वाला जो है वो एक फलसफा है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो, या फिर जो रास्ता जहां घना जंगल मिला उधर आ रहा था, वॉट एवर इट वाज दैट। और फिर उसको सेकेंड टाइम ले गए। और फिर एक और चीज होती है कि या तो फीमेल पहले हीट में आ गई है, वो अपने फेरोमोन छोड़ रही है, और मेल टाइगर उस फेरोमोन के कारण फिर हीट में आएगा होगा, और अदर वे राउंड ऑल्सो। बट मोस्टली पहले फीमेल को हीट पे आना पड़ेगा और टाइगर उसको फॉलो करेगा, मेल जाएगा। तो यदि वो फीमेल जो 2 महीने या 3 महीने पहले छोड़ी गई थी, वो वही हीट पे नहीं आई है, फेरोमोन्स है ही नहीं, माहौल ही नहीं है वहां पे, प्यार वाला, तो फिर वो टाइगर उधर नहीं रहेगा। तो जो आपने कहा कि वो फीमेल को ढूंढ नहीं पाया, तो दैट्स नॉट द फैक्ट, दैट्स नाउ नॉट द इकोलॉजी वर्क्स। तो वो वाला पार्ट है। तो खैर, और फिर उसके बाद जब चीजें कंड्यूसिव हुई, वो मेट करे और फिर बहुत सारे बच्चे हुए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें कि जब इन सारे बच्चों का जेनेटिक स्टडी हुआ, तो कुछ बच्चों के जो जीन थे वो इस टाइगर के नहीं थे। सो एक्चुअली में देयर वाज वन मेल टाइगर आल्सो, इट इज प्रिज्यूम्डली नहीं गया था, जो जिसका पता ही नहीं था। अब वो क्या है ना, टाइगर वहां नहीं रहा होगा, बट इट मे हैव कम फ्रॉम मे बी अ नेबरिंग फॉरेस्ट एरिया, मेट करा और चला गया। Even I heard it. Yeah, you never know. So it is much more complex than what we believe कि we know. जंगल की परतों में इतना कुछ घट रहा है ना, हमें तो सामने थोड़ा सा ही दिखता है, उसी में खुश हो जाते हैं, बट एक्चुअली में स्टोरी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शायर हैं आप। जो भी है यही है। और कान्हा की स्टोरी क्या थी, वो जो उसको लाने की? कान्हा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमने कान्हा में, मतलब हमने जैसे पूरी टीम ने, और बहुत सीनियर ऑफिसर थे, मैं तो तब रेंज ऑफिसर ही हुआ करता था, तो एक हमने टाइगर डिसाइड करा कि ये हमारा नंबर 1 फीमेल टाइगर है। जब हम डिसाइड करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि एज उसकी कम से कम 2 साल हो, बच्चा नहीं हो, बूढ़ी भी नहीं हो,
अब जाएगी तो कम से कम 2-3-4 बार बच्चे दे, तो से 2 से 4 साल एज होनी चाहिए। उसके खुद के बच्चे नहीं होने चाहिए। आप कैसे ले जाओगे उसको? यदि 2.5 साल की भी और बच्चे तो आप नहीं ले जाओगे। That's true. फिर वो जिस एरिया में है वहां पे आप डांट करने पहुंच पाओ, यदि बहुत ही डिफिकल्ट गॉर्ज में है तो आप कैसे उसको लोगे? तो वैसा करके अपने 3-4 टाइगर हम लोगों ने डिसाइड करे और टीम आ गई। और उस टाइगर के लिए पहली बार मध्य प्रदेश में, पहली बार सरिस्का में भी हुआ था, एयरफोर्स ने अपना चेतक हेलीकॉप्टर दिया था जिससे वो टाइगर पन्ना गया था। बांधवगढ़ वाला और पेंच वाला तो बाई रोड गया, वो चॉपर से गया था कान्हा वाला। तो वो था कि चॉपर रहेगा जबलपुर में, जैसे ही होगा डांट करके उसको उसके बॉडी स्टैटिस्टिक्स लेना, बेल्ट लगाना, इसमें आधा पौना घंटा लगता है। तो जबलपुर से वो आधा घंटे में चॉपर आ जाएगा। तो एक मुझे पायलट है, उनका टाइटल मुझे याद है, मिस्टर अग्रवाल थे, रैंक मुझे नहीं ध्यान है। तो पर जब हम वो टाइगर ढूंढने निकले तो सारे टाइगर गायब हो गए। मतलब जो हमने 2-3 डिसाइड करके रखे थे वो एक भी नहीं मिल रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कोई टाइगर ही नहीं मिल रहा है। बड़े परेशान सब लोग। फिर वो एक दिन जिस दिन मिला फाइनली, तो उसके एक दिन पहले मेरी ही गाड़ी मुक्की वापस जा रही थी, मैं किसली में ही रुका हुआ था। तो मेरे ड्राइवर को इंद्री कैंप के पास में एक टाइग्रेस दिखी। तो वो उस लिस्ट की शायद 3रे या 4थे नंबर की थी, मतलब शी वॉज नॉट द फर्स्ट प्रियोरिटी टाइग्रेस। तो उसने फिर वहां से वायरलेस करा कि सर इंद्री में एक फीमेल टाइग्रेस दिखी है। मतलब इमेजिन करिए, कान्हा जैसी जगह में 4 दिन तक एक भी फीमेल नहीं दिख रही है किसली के आसपास। शायद सबको पता चल गया था कि पन्ना ले जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे। तो खैर अगले दिन सुबह सुबह हाथी वहां भेज दिए गए। और कान्हा में आलू बंडे का जिंक्स बहुत है कि आलू बंडे खाओगे तभी आपको टाइगर दिखेगा। हमारे पेज में भी है कि टाइगर देखने के लिए आलू बंडे खाने पड़ते हैं। तो मुझे याद है हम सब लोग बैठे थे, बड़े परेशान थे। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि जो पायलट थे वो भी जबलपुर में अकेले बोर हो रहे थे। उनकी पोस्टिंग दिल्ली है, जहां से भी वो चॉपर आया हुआ, वो भी अपना चॉपर लेके, मैं बोर हो रहा हूँ आप लोगों के साथ ही रहूंगा, तो वो चॉपर लेके आ गए। वहीं किसली में ही एक टेम्पररी हेलीपैड बनाया गया था। अच्छा, इस बीच में लोगों को अपनी पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया। हम अपनी टाइग्रेस नहीं ले जाने देंगे, तो खटिया गेट के बाहर में एक आंदोलन चल रहा है और नेताजी लोग बन गए उसी समय, और कि हमारा टूरिज्म खत्म हो जाएगा। मतलब हर तरह के लोग हैं ना। ये भी डर था। मार्च का महीना था, आई थिंक। आज क्या मार्च है? आज तो अप्रैल है। तो आई थिंक वो 7 या 8 मार्च था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत सारा, मतलब इट वॉज टू मच ऑफ प्रेशर। उसमें वो चॉपर भी आ गया। हमें डर था कि यदि किसी ने आग वाग लगा दी तो चॉपर तो मिडो के बीचों बीच था। तो उन सारे चैलेंज में हमारे एक ऑफिसर ने कहा कि अब मैं समझ गया टाइगर क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा सर क्यों? बोले हमने किसी ने आलू बंडे नहीं खाए इसलिए नहीं मिल रहा है। तो अब 3 दिनों की मेहनत के बाद तो कुछ भी बोलते तो सब लोग करते। तो तुरंत कान्हा से आलू बंडे बुलवाए गए और हम आलू बंडे खा ही रहे थे, तभी खबर आ गई कि वो इंद्री वाली टाइग्रेस मिल गई है। और फिर वी रश टू द स्पॉट, और वहां पे फिर हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको डांट करा, उसको रेडियो कॉलर करा और वो चॉपर पे लाए। और वो वीडियो कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा, बट मुझे याद है उस चॉपर में डॉक्टर्स के साथ में पावला साहब इन सबको जाना था। और मीडिया ने बड़ा एक इमोशनल सा डायलॉग करा कि सर हमारी बच्ची को ले जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और पावला साहब बहुत हाजिर जवाब हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, इस बच्ची का बाप भी मैं हूँ और ससुर भी मैं हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, विल टेक गुड केयर ऑफ हर। सो इस तरह से जो T2 जिसको पन्ना में जाके कहा गया वो पहुंची, और फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। यस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, और उस समय बहुत स्ट्रेसफुल थी। आज हम बात कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, बट वो 3 दिन हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल थे। अमेजिंग सर। आप मतलब पन्ना इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, राइट। और आप लोगों ने सबने उसके अपने एफर्ट से उसको फिर से तरोताजा कर दिया। हाँ, बहुत बड़ा एफर्ट तो मूर्ति सर और उनकी टीम का है। बाकी स्टेट में बाकी लोग तो अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, पर आर श्रीनिवास, मूर्ति सर और उनकी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, आप देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करा। उसी के साथ सरिस्का शुरू हुआ था। आज सरिस्का का टाइगर पॉपुलेशन इज 1/3 तो पन्ना, और उसी को देख के हमने नौरादेही भी करा, और नौरादेही भी आज सक्सेस के रास्ते पे है। right. दूसरे जगह कोशिश हुई, उतनी सक्सेस नहीं हो पाई, तो वो बहुत बड़ा एफर्ट था। डेली वेजेस के आदमी से महावत डॉक्टर, सो कम्युनिटी पूरा, वो फ्रेंड्स ऑफ पन्ना ग्रुप जो था, पूरा पन्ना कम्युनिटी वाज कंट्रीब्यूटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ मूर्ति सर। यस, ब्रिलियंट सर। ये जो टाइग्रेस के नाम आपने बोला अभी T2, राइट। हम पेंच में आते हैं ना, तो लंगड़ा कॉलर वाले तो है, पारदेव, देन लक्ष्मी, राइट। सो इनके अपने कोड्स भी हैं, राइट।
some specific codes, right? तो ये नाम कहाँ से आ जाते हैं इनके? आप देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमारे पेट नहीं है, हाँ, है ना, वो हमारे पेट नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल है, उनकी वाइल्ड स्पिरिट है और हमको उसको मेंटेन करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, क्या होता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वो प्रोडक्ट है। ओके, सो वो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको प्रोडक्ट की तरह डील करती है कि आज हमने 3 टाइगर देखा, पाटदेव वाली देखी और लक्ष्मी देखी, फॉर देम इट इज ईजियर। और जो हमारा मैनेजमेंट के कोड होते हैं, हम जब कैमरा ट्रैपिंग करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा टाइगर कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसलिए हमारे अपनी कोडिंग होती है। पन्ना में चूंकि अब शुरुआत हुई, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 तक तो याद है सबको, उसके बाद इट इज कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, उसका फर्स्ट लेटर और 3 कोड और इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट आइडियली अब मैं वो दोनों पक्ष देख के सोचता हूँ कि अब कुछ तो बोलोगे ही ना। करेक्ट। ए टाइगर बोल के भी काम नहीं चलेगा, तो कोई लक्ष्मी बोल लेता है, कोई लंगड़ी, और वो जैसे लंगड़ी जिसको बोलते हैं वो जरा भी लंगड़ी नहीं है, मैं बताना चाहूंगा सभी को। उसका जो वॉकिंग गेट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, वो पैर ऐसे नहीं रख के ऐसा घुमा के रखती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेन से रिलेटेड नहीं है, बट सिंस मैं ऐसे इंसान के सामने बैठा हूँ जो नॉलेज की कहान है जंगलों के लिए, सो क्वेश्चन पूछना तो बनता है। सो सर, एलिफेंट्स की बहुत स्टोरीज हैं all over India, all over the world. They take revenge. Animals revenge लेते हैं? नहीं मालूम मुझे, Okay. मुझे नहीं मालूम, बट एलिफेंट मेरा मोस्ट फेवरेट एनिमल है। और मैं कभी मतलब आई रियली लव एलिफेंट्स, और बहुत अच्छा जानवर है। ये तो मैं मानूंगा कि जानवरों में गुस्सा होता है, जानवरों में डिस्प्लेजर होता है, ये 2 चीजें तो मैंने अनुभव करी है। बट रिवेंज इज समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। आप रिवेंज क्या है कि मैंने आपके साथ कुछ किया और कुछ सालों बाद आपने मुझ पे अटैक करा, तो हम उस टाइम फ्रेम में होते ही नहीं है, फिर हम स्टोरी बनाते हैं, बट एंगर है वो तुरंत वाली चीज है। करेक्ट। डिस्प्लेजर तुरंत दिखने वाली चीज है। सो आप वाइल्ड एनिमल में डिस्प्लेजर देख सकते हैं, एंगर देख सकते हैं, बट रिवेंज इज लिटिल टू जैसे कनिंगनेस है। मुझे लगता है कि कहना कि फॉक्स कनिंग होते हैं, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। कनिंग इज वेरी ह्यूमन, क्योंकि कनिंग में एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है जो आप उसकी तो एनिमल की देख ही नहीं रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो। पर एंगर आप बहुत सारे तरह से अपना एक्सप्रेस कर देते हो, साउंड से, बॉडी लैंग्वेज से, पोस्चर से, तो वो डिस्प्लेजर आप बता देते हो तो वो दिख जाता है एनिमल में भी। बट कनिंगनेस और या फिर आपने क्या पूछा था, रिवेंज, आई एम नॉट श्योर। सो सर, इंडिया टूरिज्म को बहुत आगे बढ़ाता है, इवन अपने आजू बाजू के कंट्रीज में बहुत मोटिवेट करता है लोगों को कि वहाँ पे टूरिज्म में जाए। थाईलैंड में एक टाइगर टेम्पल है, मैं बहुत उसके विरोध में आवाज़ उठाता हूँ, मैंने पहले भी उठाया है, अभी भी उठाता हूँ। वहाँ पे टाइगर्स के साथ जाके इंडियंस फोटो खिंचवाते हैं, इंडियंस क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल गो ओवर देयर, फोटोज खिंचाते हैं, कोई उसकी पूंछ खींच रहा है, कोई उसके ऊपर लग जा रहा है। दैट इज नॉट टाइगर्स बिहेवियर, राइट? डू यू हैव एनीथिंग टू से फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, बिकॉज यू सॉ दिस थिंग फ्रॉम पास्ट 27 ईयर्स, आपने टाइगर्स को इतने करीब से देखा है, क्या ये उनका बिहेवियर है? नहीं, उनका बिहेवियर 100% नहीं है। बहुत सारे आप रिपोर्ट देखे होंगे कि दैट फैसिलिटी आल्सो ट्रीट देम इन वेरी बैड मैनर, और किसी भी तरह से उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता या अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। सो वो तो इट्स वेरी रॉन्ग। बट अब क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। सही बात है। सो समटाइम दे फील वेरी हैप्पी और दे इट सेटिस्फाई देयर ईगो कि आपने टाइगर की पूंछ पकड़ ली। मुझे एक वाकया याद है, और एक आप भी नाम जानते होंगे, एमिनेंट प्रेजेंटर है टॉबी सिनक्लेयर। हाँ। सो टॉबी सिनक्लेयर साहब आए थे पेंच, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की विंटर्स की। ओके। और उस जमाने में हम हाथियों से टाइगर एलिफेंट शो हम करते थे ना, आपने सही वर्ड, एलिफेंट शो, हम उसे टाइगर शो कहते थे, है ना। एलिफेंट से टाइगर को देखने जाते थे, तो वो होता था, और दैट वाज परमिसेबल देन। वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, पर उस समय होता था, अब नहीं होता है। तो टॉबी सिनक्लेयर साहब भी थे, तो मैंने कहा ये टाइगर शो हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला, और ही मुझसे बहुत बड़े नाम लेके बोला, मिस्टर रजनीश, आई रिक्वेस्ट यू डोंट कॉल इट टाइगर शो, बिकॉज द वर्ड शो इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड।
शो गर्ल, या वो दैट शो वर्ड इज नॉट अ गुड वर्ड. सो आप दर्शन बाग दर्शन बोला करो. टाइगर तो बहुत एक पवित्र सोल है और हमें तो उसके दर्शन करने चाहिए. अब आप सोचिए किसी एक ब्रिटिश से मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि मेरे गूज़बम्प आ गए कि हम उसे बाग दर्शन कहें जैसे हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं. तो आई थिंक जो लोग थाईलैंड जाते हैं, अब वो थाईलैंड में उन्होंने पाले हुए, आप बाग दर्शन करिए, देखिए, आइए, बट डोंट इल ट्रीट अ टाइगर. करेक्ट. अभी एक बहुत रीसेंट न्यूज़ चल रही है सर. 800 ईयर्स पहले जो वाइट वुल्फ हुआ करते थे, एक्सटिंक्ट हो गए. उनको ना साइंटिस्ट लोगों ने डीएनए से फिर से बच्चे पैदा कर दिया. एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लेके आना, मेडिकली डीएनए से उनको फिर से पैदा करना, कितना सपोर्टिव है एज ए वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट. क्या आप सोचते हैं आप इस बारे में? एक दिन देखा गया डायनासोर बना दिया. नहीं, देखिए, साइंस तो एक टूल है और उस टूल को आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही रैशनल मैनर में यूज करना चाहिए. करेक्ट. एटॉमिक बम की बात कर लीजिए आप, बहुत सारे देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि आप उस साइंस के टूल का क्या यूज करना चाहते हैं. बट अब जैसे हमारा जो वाइल्ड बफेलो की वैरायटी थी, हमने टेस्ट ट्यूब से बर्थ करा करनाल में जो है छत्तीसगढ़ के. सो ये तो साइंस है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटेंशन एक अच्छा इंटेंशन है, क्योंकि देखिए हर स्पीशीज का एक इकोलॉजिकल निश है. हमने चीता यहाँ इसलिए नहीं लाए कि हमें टूरिज्म करना है. हम चीता लाए कि चीता जिस ग्रासलैंड निश में थे, स्क्रब फॉरेस्ट निश में थे, वो खत्म हो गए. तो अब आपके पास वो ब्लूबुल बढ़ रहे हैं, तमाम दूसरे जानवर वहां बढ़ रहे हैं जो क्रॉप रेडिंग कर रहे हैं. तो यदि उस निश का आप एपेक्स प्रेडेटर लाओगे तो प्रे स्पीशीज कम हो जाएगी, तो क्रॉप रेडिंग कम हो जाएगा. दैट इज द इंटेंट. तो उस अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में वो शायद वुल्फ का ये इकोलॉजिकल रोल देखते हो. सो मैं उसी तरह से देखूंगा. हालांकि उस खबर के बारे में मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम है, बट लार्जली दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि उस इकोलॉजिकल रोल को खत्म होने से ही तो सारा डिसबैलेंस है. तो उस रोल को करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक एनिमल चाहिए, वो क्रिएट करा उन्होंने. आपके क्वेश्चन से ही सर, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप आंसर देते हैं, उससे एक कुछ और क्वेश्चन बन के आ जाता है मेरे सामने. जी. सर, आपने अभी चीतास की बात की और हम कूनों के बारे में बात करते हैं. तो अभी एक वीडियो आया था जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड चीता को पानी पिला रहा था. राइट. बहुत वायरल हुआ वो. उन लोगों ने पूरी कम्युनिटी, वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. ठीक है. सम पीपल आर सेइंग दैट इट्स अ गुड ह्यूमैनिटेरियन थिंग दैट यू आर गिविंग वाटर. सेकंड थिंग कि हम उनका वाइल्डनेस हम खराब कर रहे हैं. सो सर, कुछ लोग कहते हैं कि कूनों को घेर देना चाहिए तार से, जिससे कि चीता बाहर ना जाए, क्योंकि चीता शहरों तक आ जा रहे हैं वहां पे. सो व्हाट इज योर टेक इन दिस? एक तो मैं ये कहता हूँ कि दूर बैठ के ज्ञान बघाड़ना बहुत आसान है, बट मैं जो थोड़ा बहुत कह पाऊंगा वो इसलिए कि जब चीता प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, मैं हेड ऑफिस में था और उस प्रोजेक्ट के इनिशियल 1.5 ईयर से आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. सो कुछ एक चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी. पहला तो हम चीता लाए क्यों? हम चीता लाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम चाहते हैं कि वो जो स्क्रब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड की इकोलॉजी को हम रिस्टोर कर सके. वो एक दिन में रिस्टोर नहीं होगी, इट विल टेक मे बी फ्यू डेकेड्स, बट हम सही दिशा में चलेंगे तो सही मंजिल पहुंचेंगे और वो उसका उद्देश्य है. अब यदि आप फेंस कर दोगे तो वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा. ठीक है. बट इनिशियल ईयर में टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल शायद हमें फेंस करना पड़े. तो जैसे अब हम मंदसौर को कर रहे हैं, मंदसौर में हम ला रहे हैं तो हम फेंस करके ला रहे हैं, क्योंकि देखिए आदमी सीखता है ना. चीता तो हमारे यहाँ से करीब 60-70 साल पहले खत्म हो गए थे. हमारे में से हर अधिकारी पहली बार चीता देख रहा था. ठीक है. और ट्रेनिंग लेके लोग आए हैं 15 दिन 1 महीना पर, 15 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग और चीता को पूरा समझना. तो हम पूरी तरह डिपेंडेंट थे अफ्रीकन एक्सपर्ट पे, जो दिन रात चीता को वैसे ही हैंडल करते हैं जैसे कि हम टाइगर को हैंडल करते हैं. Correct. तो उनकी ही जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी हम उसी को फॉलो कर रहे थे और कर रहे हैं. और तो इसलिए क्या है कि कूनों के बारे में हम कुछ भी कहते हैं ना तो वो इग्नोरेंस से ही कहते हैं. करेक्ट. सो मुझे लगता है कि उन लोगों पे छोड़ दे जो अपना दिन रात कर रहे हैं. मैं रिकमेंड करूंगा हमारे एमपी टाइगर फाउंडेशन के पे एवरीडेज हीरोज नाम से 1-1 मिनट की कुछ फिल्में हैं. हाँ जी, कूनों के ही ऊपर. और आपके सारे व्यूअर्स को देखना चाहिए कि चीता ला के छोड़ दिया
ये उस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही डिमीनिंग करने वाला सेंटेंस है। उसके पीछे सैकड़ों लोगों का दिन रात इमोशनल और हर चीज का तपस्या लगी हुई है। बहुत सारे लोगों की तपस्या है और वो तपस्या सफल होगी। मुझे तो पहले दिन से भी डाउट नहीं था और आज भी डाउट नहीं है। बट यस, टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, कोई भी चीज़ नई शुरुआत होती है। दुनिया के जैसे सारे महान लोग कभी फेल हुए, कभी गिरे, कभी रोए, तो कूनों के साथ भी अपनी टीथिंग प्रॉब्लम होगी। लेकिन इवेंचुअली वो जो गोल है, हम हमारा उस इकोलॉजी को रिस्टोर करने का, हम वो सक्सेस पाएंगे। और डिबेट होना तो ह्यूमन है, हम भेड़े तो है नहीं कि सब लोग एक जैसा सोचे। तो लोग सोच रहे हैं, सोचे, पर मुझे लगता है कि कूनो की बहुत अच्छी टीम है। उत्तम शर्मा सर हैं, मेरे साथी थीरू हैं, अमृतांशु हैं, डॉक्टर जाटव हैं, डॉक्टर ओंकार हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं तो चूंकि सबको व्यक्तिगत तौर पर ही जानता हूँ, तो उनकी मेहनत पे भरोसा करें, उनके कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करें। और मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ विंग ने कभी भी लेट डाउन नहीं करा है। बिल्कुल सही। कूनो में और बहुत जल्दी मंदसौर में भी, गांधी सागर में भी आएगा। विल नॉट लेट डाउन एनीवन। यस, let MP will not let Yes. down. Let MP win always. यस सर, मेरे क्वेश्चंस आपसे अलग अलग टॉपिक में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक खान है तो मैं खींच लूँ जितना खींच सकता हूँ। सर, टाइगर्स की पोचिंग के बारे में मैं आगे जानना चाहता हूँ। पोचर्स ऑलवेज फील वरीड और स्केयर्ड और स्ट्रेस्ड कि हाँ टाइगर की पोचिंग है, बट दूसरे एनिमल्स की भी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। सर, हमारे वाइल्ड लाइफ में बहुत रूल्स हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट में बहुत रूल है। आप बर्ड्स को नहीं वो कर सकते, तोतों को, पैरट्स को, पैराकिट्स को आप घर में नहीं पाल सकते। पर आप चले जाइए जबलपुर, छोटे छोटे गांव में चले जाइए, उन्होंने तोतों को पाल के रखा है घर पे, राइट। तो वो तो सारे वाइल्ड लाइफ एक्ट के विरोध में है, राइट। एक एनिमल है सर, पैंगोलिन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ह्यूज डिमांड है उसकी। हम जब आपसे बात कर रहे हैं सर, शायद इस मोमेंट में 5-10 पैंगोलिन खत्म हो चुके हैं और एक दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जिस हिसाब से मार रहे हैं लोग। सर, योर टेक ऑन दिस। फिर आपके भी एक प्रश्न में कई प्रश्न होते हैं और मैं विस्तार से ही बताना चाहूँगा। हाँ सर, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, जब हम पोचिंग कहते हैं तो इंडिया में पोचिंग का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के सेक्शन 9, 10, 11 का वायलेशन इज पोचिंग। राइट। उसमें एनिमल को रखना भी शामिल है, उसमें एनिमल को टच करना भी शामिल है, बाल नोचना भी शामिल है, पंख नोचना भी शामिल है, मारना भी शामिल है, पिंजड़े में भी रखना शामिल है और प्यार से क्यूट करके टच करना भी शामिल है। तो पोचिंग इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम वर्ड। और हम एज एन फॉरेस्ट ऑफिसर मानते हैं कि इंटेंट से या तरीके से मोटे तौर पे 4 तरह के पोचिंग हो रहे हैं। 4 तरह के। तो एक तो वो इग्नोरेंस वाला पोचिंग है, जो आपने अभी कहा कि हमने तोता पाल लिया, हमें बड़ा क्यूट लगता है तोता, हमने क्या कहते हैं कछुए पाल लिए, हमने कोई और ऐसा एनिमल पाल लिया जो कि वाइल्ड एनिमल है, शेड्यूल में है, हम उसको प्यार में, हम मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम उसको कन्फाइन करें, उसको नहीं रहना चाहिए। अब वो पेट इंडस्ट्री भी है और लोग आर्टिफिशियल ब्रेड भी कर रहे हैं, वो जंगल में सक्सेस होंगे नहीं होंगे, वो एक लंबी कहानी है। Correct. पर जिस आदमी ने पिंजड़े में रखा है वो क्राइम कर रहा है, इट्स अ पोचिंग, एक पोचिंग। दूसरी पोचिंग है जिसके लिए टर्म है सस्टेनेंस पोचिंग। तो सस्टेनेंस पोचिंग ऐसा देखिए कि मध्य प्रदेश का एरिया लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल है, 30% के लगभग। और मध्य प्रदेश के गांव, मतलब इन्हीं के पास में कुछ 26,000 गांव है और मध्य प्रदेश में कुल 50-60 हजार, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में कितने गांव है। और उन गांव में जो जंगल के बगल है या जंगल के दूर है, कभी हेयर, जिसको खरगोश बोल देते पर खरगोश नहीं होता, हेयर या खरहा हिंदी में शब्द है, वो आ जाता है, या बहुत सारी चिड़ियाएं आती हैं गांव में, या कई बार ये सुअर भटक के आ जाते हैं, तो बहुत सारे एनिमल आते हैं। और आप देखिए ना, आज तो पोल्ट्री इंडस्ट्री है और तमाम तरह की है, पर इमेजिन करिए हम में से जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो 1910 में क्या खाते थे? करेक्ट, वाइल्ड मीट खाते थे, है ना। वो लीगल था, लेजिटिमेट था, गांव में मीट का वही सोर्स था, है ना। तो वो लोग खाते आए, जनरेशन से खाते आए। और आज भी यदि मैं अपने घर पे बैठा हूं और मेरे पास एक खरगोश मुझे मिल गया, मैंने पकड़ के खा लिया, है ना, इट्स इजी प्रोटीन, करेक्ट, है ना। वो 5000 किलो वाला नहीं खा रहा, वो इजी प्रोटीन खा रहा है।
तो वो सस्टेनेंस के लिए पोचिंग कर रहा है। नॉर्मली वो जंगल भी नहीं जा रहा, उसके खेत में ही जो आ रहा है उसी को मार ले रहा है। Correct. इसलिए वो बहुत सरप्लस को ही मार रहा है और सस्टेनेंस पोचिंग चल रही है, पता भी नहीं चलता है। मेरे खेत में एक सुअर आया, मैंने मार दिया, मोहल्ले में सबको बांट दिया, कौन बताएगा? सुअर का परिवार तो बताने से रहा। सही बात है। तो सस्टेनेंस पोचिंग एक बहुत बड़ा पोचिंग है, जिसमें ये अदर इडेबल्स वाले जो है ना वही ज्यादा है। चिड़िया, उसकी टेक्निक फिर बहुत सारी है, चिड़िया के लिए गोंद लगा देते हैं, वो सब है। फिर तीसरा है जिसको गेम हंटिंग कहते हैं। तो कई हमारे कम्युनिटीज है, शौक के लिए मारेंगे, है ना, मैनहुड है, यू नो, कि हम मार रहे हैं, फन के लिए मार रहे हैं। मैंने ब्रिटिश टाइम की बात करी, गेम कहते थे। करेक्ट। तो वो है गेम हंटिंग। अफ्रीका में अभी भी परमिसिबल है, बहुत सारी जगह। पाकिस्तान ने तो गेम हंटिंग से ही अपने मरखोर स्पीशीज को बचा लिया। करेक्ट। फिर चौथा है कमर्शियल हंटिंग है, जहां केवल व्यापार इंटेंट है। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि जो पहला मैंने बताया, जो इग्नोरेंस से है, उसको तो आपको एजुकेट कर करके ही होगा, एक दिन में वो नहीं होगा। और हम कंटिन्यूअस कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें और उनको वाइल्ड में वाइल्ड स्पीशीज रिलीज कराएं। ट्रेड जो लोग कर रहे हैं उन पे क्राइम, उन पे क्रिमिनल एक्शन हो, पर जो गलती से या इग्नोरेंस में कर रहा है उसको समझाइश से हो, तो वो धीरे धीरे जाएगा, एक दिन में नहीं जाएगा। जो लोग इस तरह की ट्रेड्स में है वो कहते हैं कि वो ट्रेड बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है, पैराकिट्स वगैरह का। तो एक तो वो है। जो सस्टेनेंस पोचिंग है ना, वो कैसे खत्म होगी? जब सबके पास एक रोजगार होगा। अच्छा, हाँ जी। यदि आप घर पे बैठे हुए हो, खरगोश आया मार लिया, टाइम ही नहीं आपके पास। हाँ। तो अभी आप देखिए हमारे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। जो ये जंगल के पास के क्षेत्र है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, तो लोग फुर्सत में बैठे हैं, दिन भर मछली मारते हैं, 100 ग्राम मछली मार लेते हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, जो मैं कहता हूँ ना, कंजर्वेशन का गैप बहुत बड़ा है। हम शहरों में बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें प्रीच करते हैं, हम देखने को नहीं तैयार हैं कि जो लोग जंगल के बगल में वो किन तकलीफों में रह रहे हैं, उनके क्या इश्यूज हैं। तो जब वो लोग, सबके पास एक रिस्पेक्टेबल रोजगार होगा, तब वो अपने आप ये तब सस्टेनेंस की जरूरत ही नहीं रहेगी। यदि मुझे कोई एक रिस्पेक्टफुल खाना मिल रहा है, मैं क्यों क्राइम करूंगा? तो वो है। तीसरा जो गेम है, सलमान खान का एक बड़ा इनफेमस या फेमस केस है, लेकिन उससे जो अवेयरनेस आई, मतलब मैं बोलता हूँ गलत तौर पे, इनडायरेक्ट तौर पे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा कंजर्वेशन का। लोगों को लगा कि जब सलमान खान जैसी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बचेगी तो फिर हम कहाँ के हैं। तो वो गेम हंटिंग धीरे धीरे करके अब खत्म हो गई है। जो सबसे बड़ा थ्रेट है जिसको हम रोकने में लगे हैं, वो कमर्शियल पोचिंग है। करेक्ट। तो जो लोग टाइगर को मारते हैं कि उसका नाखून, हड्डी, चमड़ा या मूंछ के बाल बेच सके, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और हम उन्हीं को रोकने में लगे हैं। आपने बात करी पेंगोलिन की, आपका एकदम फिगर सही था। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हर 10 मिनट में एक पेंगोलिन मरता है। तो हम ये शायद अभी 1 घंटे से इंटरव्यू कर रहे हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं 6 पेंगोलिन मर गए होंगे या पोच हो गए होंगे। और हम उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हमारी जो मध्य प्रदेश की STSF है, उन्होंने एक पेंगोलिन का केस 2014 में पकड़ा था, और उसके बाद उस केस को जोड़ते जोड़ते पूरे भारत भर से 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा और पूरा पेंगोलिन का ट्रेड नेटवर्क को ही तहस नहस कर दिया। बर्मा तक पहुंच गए। एक बर्मा की महिला को, जो कि इस ट्रेड में इन्वॉल्व थी, बेसिकली होता यह था कि यहाँ से वो जाता था मिजोरम तक, उस महिला का स्टेट बैंक के बर्मा में भी एक खाता था और यहाँ भी खाता था। तो वो मतलब स्टेट बैंक में खाता था उसका बेसिकली। तो बर्मा में लोग पैसा जमा करते थे, वो इंडिया में निकाल के पैसा देती थी और यहाँ से चला जाता था। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम लगे हुए हैं पेंगोलिन से रिलेटेड अवेयरनेस। मुझे याद है कि जब हमने भोपाल में पेंगोलिन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करा और DB मॉल है, तो देवर जेनरस इनफ, उन्होंने हम एक अपना पूरा ओपन स्पेस हमें वो डिस्प्ले के लिए दे दिया। पर पूछते हैं कि सर हम क्यों बचाना चाहते हैं, ये तो आर्कटिक में होते हैं, अंटार्कटिका में होते हैं। तो फिर हमने कहा इसीलिए बचाना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि पेंगुइन और पेंगोलिन अलग अलग चीज है। तो हमारे 10 साल पहले तक लोग पेंगोलिन क्या होता नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा और मैं कह सकता हूं कि पेंगोलिन हम इतने जल्दी खत्म नहीं होने देंगे। हमने टाइगर में दुनिया को गलत प्रूव करा है, हम पेंगोलिन में भी दुनिया को गलत प्रूव करेंगे। हमारी STSF की टीम हमेशा लगी हुई है। एक मिस्टर रितेश सरोटिया है, जिनको पेंगोलिन क्राइम के लिए क्लार्क बाबिन अवार्ड मिला, जो वर्ल्ड का समझ लीजिए ऑस्कर है वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए। तो इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे। परफेक्ट सर। सर फाइनली एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, and that is the end of the entire discussion. But I enjoyed a lot thoroughly. I also enjoyed it. सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे और क्वेश्चंस बना के लाने चाहिए थे, but this is the part 1 guys.
Okay, part 2 will come, but let's play a small game before we are, and आपको Coffee with Karan का hamper नहीं मिलेगा. So, sir, tiger and leopard, which is your favorite? Elephant. Oh, Hamid will be happy with this. Hamid is elephant crazy. Okay, so sir, if you will not be in the jungle, what kind of other profession you move on? Art. Okay. आपने कहा 7 जन्मों का रिश्ता है. Next जन्म again. Forest officer. Oh wow, that's cool. एक गाइड ने मुझे बताया कि सर आप ये वैसे गाइड एंड ड्राइवर्स आपके बड़े फैन हैं, ठीक है. उन्होंने मुझे कहा कि ना पेंच उनका कान्हा उनका मायका है, पेंच उनका ससुराल है. So ये ऐसा है कि मेरी वाइल्ड लाइफ की जर्नी की शुरुआत पेंच से हुई. और फिर मैं कान्हा गया यहाँ से. तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया कि विच वन इज योर फेवरेट. सो माय स्टैंडर्ड आंसर वाज कि पेंच मेरा मायका है और कान्हा मेरी ससुराल है. दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं. So it means गाइड्स और ड्राइवर्स आपको इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली ये कहा कि ना रजनी सर उनका पेंच मायका है, कान्हा उनका ससुराल है. तो मैं बताऊं कि जो एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की जर्नी है ना, और खास करके पेंच में, इनमें से बहुत सारे गाइड रिक्रूट ही मेरे समय हुए और मैं उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा था. और भारत में मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ. आज भी मुझे ये कहते हुए जरा भी शक नहीं है कि जो पेंच के गाइड हैं और खास करके कुछ गाइड हैं, दे आर ट्रूली वर्ल्ड क्लास और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंटरप्रेटर हैं और दे आर वेरी गुड. मैं लास्ट टाइम पेंच के कुछ गाइड्स और ड्राइवर्स का के साथ ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा था और उन्होंने कहा हम अभी आए हैं सर, हमको फिर से जाना है, हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है. इंग्लिश की क्लासेस कौन गाइड्स और ड्राइवर्स को प्रोवाइड करता है? मीन्स मैंने आज तक, मैं टाइगर रिजर्व में इतना घूम चुका हूँ, मैंने किसी गाइड्स और ड्राइवर को इंग्लिश की क्लास लेते हुए नहीं सुना. और वो लोग कुछ बोल रहे थे, मतलब दे आर ट्राइंग टू से समथिंग इन इंग्लिश व्हिच आई फाउंड इट्स वेरी गुड. मीन्स You did it. So, उसमें मेरा बहुत कम रोल है. मैंने आपको बताया कि हम जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम में, अनुभूति हमारा एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. अब तो शुरू हुए भी 10 साल हो चुका है, पर अभी बहुत बड़ा हुआ. हमारी एक ऑफिसर हैं मैडम समिता राजौरा, शी इज़ CEO ऑफ इको टूरिज्म बोर्ड, और ये गाइड का ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा इको टूरिज्म रेगुलेट करता है. तो ये उन्हीं का आइडिया था. उन्होंने कहा कि हमारे गाइड हैं तो बहुत अच्छे, इंटरप्रेट भी बहुत अच्छे करते हैं, पर इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है. मतलब कमज़ोर है तो बहुत कमज़ोर है. तो उन्होंने ही फंड और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए और फिर एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश कोचिंग क्लास मिली, बहुत ही अच्छी टीचर मिली जिन्होंने लगभग 1 महीना आके यहाँ पे रह के इन बच्चों के साथ में करा. बच्चे आज भी जो हमारे गाइड उनके संपर्क में हैं. तो ये जो सोच थी, जो रिसोर्सेज थे, वो तो राजौरा मैडम की थी और हम लोगों ने जो भी लिटिल कंट्रीब्यूशन वी कैन मेड हमने भी उसमें करा. बट येस, इट इज़ वेरी अनयूजुअल. लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें इन गाइडों के साथ करते रहते हैं. अभी हम एक शुरू करने वाले हैं हर गाड़ी में. अभी हमने एक तो ट्रिप एडवाइज़र पे पेंच का पेज है और हम खास करके जो लोग पेंच घूमने आते हैं, आपको बहुत सारी जगह वो QR कोड मिलेगा ट्रिप एडवाइज़र का. आप हमें रेट करें और हमारी गलती है तो उसमें लिखें, हम उसको लगातार पढ़ते हैं और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं. ऐसे ही हम गाइड्स और ड्राइवर के लिए भी QR कोड अभी लगा रहे हैं, तो आप उसमें से अपने गाइड और अपने ड्राइवर को रेट कर सकेंगे, जिससे हमें स्पेसिफिक पता चलेगा. अभी हम गाइड कहते हैं तो बहुत जेनरिक टर्म है. अभी हम उनको व्यक्ति पे ले जाना चाहते हैं कि रजनीश अच्छा गाइड है या संदीप अच्छा गाइड है, तो वो QR कोड से पता चल सकेगा. बहुत जल्दी वो QR कोड दे विल बी इन प्लेस. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सर. मीन्स प्लीज ट्रिप एडवाइजर में जाइए और पेंच टाइगर रिजर्व को वोट कीजिए एंड टेल देम दैट व्हाट इज प्रो एंड व्हाट इज कॉन इन दिस. बट दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव सर. थैंक यू. वेरी गुड इनिशिएटिव. सर, which season you find it beautiful in Pench? Look, every season has a beauty. मॉनसून में हमारा प्रिविलेज होता है कि अभी होते हैं जंगल में,
हालांकि मानसून में पेट्रोलिंग की डिफिकल्टीज होती हैं, बट जंगल तो जो हम जंगल की कल्पना करते हैं वो मानसून में ही दिखता है। कैसे करते हैं पेट्रोलिंग सर मानसून में? मानसून में हर तरह की पेट्रोलिंग होती है, ऑन फुट पेट्रोलिंग होती है, हाथियों पे पेट्रोलिंग होती है, और बहुत सारे अलग अलग हमारे मैकेनिज्म है पेट्रोलिंग के। तो हम स्कैनिंग करते हैं पूरे जंगल की कि कोई घुसा तो नहीं है। और पर जंगल बहुत खूबसूरत होता है, पानी बहुत सारा होता है, और जानवर भी जानते हैं कि अभी बहुत रिलैक्स है, अभी नहीं है सुबह 6 बजे अभी रोड पे गाड़ियाँ घूमने लगेंगी। सो वो भी अपने टूरिस्ट स्पिरिट में होते हैं। टूरिस्ट के लिए आई थिंक वो अक्टूबर है, क्योंकि मानसून के तुरंत बाद पार्क का वो समय होता है। बट आई थिंक फेब इज द बेस्ट, विच इज नॉट टू ड्राई, नॉट टू वेट, एंड इन बिटवीन बहुत प्लीजिंग होता है। करेक्ट। सो वो एक सीजन है, आई थिंक बहुत अच्छा है। तो फेब इज द बेस्ट टाइम आई शुड से। परफेक्ट सर। 1 मिनट में मैं पूछना चाह रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस, बट मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे। सर इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बट एक तो कुछ तो गिफ्ट वाउचर है मेरे पास आपके लिए। अच्छा। सो एक्चुअली दिस फॉर व्यूअर्स। जब मैंने सोचा कि मैं सर के साथ पॉडकास्ट करूंगा तो मैंने सर को कहा, सर मैं आपको 1 दिन पहले ना क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा आंसर। सर ने कहा सर ने थोड़ा सा बैकफुट गए। सर ने बोला कि इट विल बी बेटर कि तू स्पॉन्टेनियस पूछ संदीप मुझसे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ स्पॉन्टेनियस आंसर देने में, एंड मेरे सारे क्वेश्चंस स्पॉन्टेनियस थे। हाँ मैंने रेडी किए थे पर इन्होंने आंसर रेडी नहीं किया था। ये सट आंसर देते चले गए, और इसी पता नहीं मैं सिर्फ 18 क्वेश्चन लेके आया था, और पता नहीं मैंने कितने ही क्वेश्चंस पूछ लिए। एंड मुझे लगता है कि अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल मेक इट फॉर सीजन 2, बट फॉर ऑल दिस स्पॉन्टेनियस आंसर सर, दिस फॉर यू। थैंक यू। प्लीज खोल के देखना चाहूंगा। प्लीज इसे खोलिए। क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये मेरे सेकंड प्रोफेशन की कोई चीज दिख रही है। हाँ प्लीज खोलिए। आई प्रिपेयर्ड इट फॉर 2 दिन में बनाया कुछ तो भी शायद आपको पसंद आए। अमेजिंग, अमेजिंग। आई लव कलर्स, और बहुत ही खूबसूरत है। और मैं ये कहूँगा दिस इज मोर प्रीशियस देन दैट गिफ्ट फ्रॉम कॉफी विद करण। वो तो आप खरीद सकते हो कहीं से, ये आप कहीं से खरीद नहीं सकते। दिस इज नॉट फॉर सेल, ये मेरे और संदीप के बीच की चीज है। थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसे कहाँ रखा जाए? अभी यहीं रख दें? हाँ अभी तो यहीं रखिए, फिर आप कहीं पे अच्छी जगह रख लीजिए। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ ये कहाँ रहेगा। यस। So thank you everyone, and thank you for viewing this. Okay, this kind of podcast we keep bringing the guardians of the jungles. Okay, thank you sir. थैंक यू। मैं संदीप ये भी कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंजर्वेशन की जो लड़ाई है ना, उसमें बहुत सारे वॉरियर चाहिए, बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, और आप जैसे लोग जो बहुत प्रोएक्टिव होके आगे आते हैं, और आपके व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनमें ये पोटेंशियल होगा कि वो कंजर्वेशन को सपोर्ट करने आए। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सपोर्ट डजंट मीन कि आप कोई डोनेशन दे रहे हो। सपोर्ट आप अपने स्किल से दे सकते हो। आप एक बात जो आप समझ गए हो वो किसी को समझा के भी आप सपोर्ट दे सकते हो। तो कंजर्वेशन के सपोर्टर बनिए, वॉरियर बनिए, और इस देश में इस समाज को और ह्यूमन बीइंग को आगे तक ले जाने के लिए ना कंजर्वेशन को बहुत मजबूत करना है। और मैं मानता हूं कि आपके सारे व्यूअर्स वॉरियर होंगे। Yes, correct. you. Thank you.